हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 85। If the whole circle bearing of any line is W1, that of the preceding line is W2. D is the deflection angle to the right. डिफ्लेक्शन एंगल लेफ्ट और राइट दो तरफ हो सकते हैं, इसलिए डेल एल और डेल आर लिखा जाता है डिफ्लेक्शन एंगल के लिए। देन चूज द करेक्ट एक्सप्रेशन। अब यहाँ पर मैंने अलग से लिख रखा है अलग से कि W2 नेक्स्ट लाइन की बियरिंग, पहली लाइन की बियरिंग WCB में लेफ्ट होने पर डेल लेफ्ट को ऐड करेंगे तो W2 आ जाएगा और W2 इक्वल टू W1 माइनस डेल राइट, ये मैंने लिखे हुए। अब आपको लेफ्ट राइट की कंडीशन में दे रखा है तो राइट वाली कंडीशन को मैं मेंशन कर देता हूँ। राइट वाली कंडीशन होगी W2 माइनस कर देते हैं डेल राइट को। अब डेल डी को इसने डेल राइट बताया है और हमने इसको लिख दिया। एक्सप्रेशन के अकॉर्डिंग W1 के फॉर्म में हम इसको सोल्व आउट कर लेते हैं तो W1 इक्वल टू W2 प्लस डी, ऑप्शन ए। नेक्स्ट, इन द प्रिज्मेटिक कंपास द ग्रेजुएशंस स्टार्ट फ्रॉम जीरो। प्रिज्मेटिक कंपास में जीरो स्टार्ट होता है साउथ से एट मार्क साउथ एंड द नीडल रन विद ग्रेजुएशन सर्कल, नीडल ग्रेजुएशन सर्कल क्लॉकवाइज। तो यहाँ पर आपका आंसर आ जाएगा साउथ और यहाँ पे आ जाएगा क्लॉकवाइज, साउथ क्लॉकवाइज। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट कैन बी यूज फॉर डायरेक्ट मेजरमेंट ऑफ डायरेक्शन। बियरिंग मतलब डायरेक्शन मेजर करने के लिए, बियरिंग मेजर करने के लिए कौन सी डिवाइस काम आती है? ये दोनों ही काम आती है, तो ऑप्शन लगाओ सी। 88. The magnetic bearing of a line is 132 degree 45 minute. If the magnetic declination is 1020 W, ट्रू बियरिंग क्या होगी? बियरिंग WCB में है क्लॉकवाइज, तो वेस्ट को माइनस कर दो, तो वेस्ट को माइनस कर देंगे, आंसर आ जाएगा कितना? 122 और ये हो जाएगा 25। 122/25 कहाँ पर है? ऑप्शन ए में। नेक्स्ट, एजीमथ ऑफ ए लाइन। एजीमथ ट्रू बियरिंग होती है तो क्लॉकवाइज होती है हमेशा और नॉर्थ से होती है, तो क्लॉकवाइज एंगल लाइन मेक्स विद द नॉर्थ एंड, तो ये आपकी हो जाएगी सी। 90. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट? नॉट करेक्ट स्टेटमेंट, तो करेक्ट वाले छांट लेंगे, नॉट करेक्ट बच जाएगा। ट्रफ कंपास इज एन एसेसरीज ऑफ प्लेन टेबल सर्वे, ये तो करेक्ट है, आपको नोट बताना है। सर्वेयर कंपास है टू साइड वेन, बिल्कुल सर्वेयर कंपास के पास टू साइड वेन होती है, ये सही स्टेटमेंट है। तीसरा, इन प्रिज्मेटिक कंपास ग्रेजुएशन ऑन एल्यूमिनियम डिस्क रोटेट, बिल्कुल रोटेट इसलिए होगी ग्रेजुएशन क्योंकि निडल के साथ यहाँ पर जुड़ा होता है। ये आपके स्टेटमेंट अगर देखा जाए ना तो ये गलत है। प्रिज्मेटिक कंपास में ग्रेजुएशन रोटेट होगी, गलत। निडल रोटेट नहीं होगी तो ग्रेजुएशन रोटेट नहीं होगी। ओके, द इंडेक्स रिमेन स्टेशनरी, तो यहाँ पर ये भी गलत है क्योंकि इंडेक्स जो है वो मूव करेगा, प्रिज्म होता है वो मूव करेगा, तो ऑप्शन सी इसके अंदर गलत हो गया। प्रिज्मेटिक कंपास हैज़ ऑब्जेक्ट वेन एंड आई वेन, ये सही है, तो इसमें सी ऑप्शन इसीलिए गलत है क्योंकि प्रिज्मेटिक कंपास के अंदर ग्रेजुएशन रिंग नहीं घूमती, ठीक है ना। और यहाँ पर इंडेक्स काम करता है, यहाँ पर इंडेक्स का काम करता है प्रिज्म, जो कि वो भी एक जगह पे नहीं रहता, इसीलिए ऑप्शन सी गलत है। 91. विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट डायरोनल वेरिएशन? डायरोनल वेरिएशन का मतलब होता है डेली वेरिएशन। डेली वेरिएशन जो होता है वो दिन के टाइम पे अधिक और रात के टाइम पे कम मिलता है, और पोल के पास ज़्यादा और इक्वेटर के पास कम मिलता है। तीसरा, गर्मियों में ज़्यादा और सर्दियों में कम होता है। तो हम इसमें देख लेते हैं, इट इज़ ग्रेटर इन समर, बिल्कुल सही है,
और लेस इन विंटर, ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। इट इज़ ग्रेटर इन स्मॉलर लेटीट्यूड एंड हायर इन देन हायर लेटीट्यूड, ये गलत है जी। स्मॉल एल्टीट्यूड पे कम होता है। इट इज़ ग्रेटर एट मैग्नेटिक इक्वेटर, ये भी गलत हो गया, इक्वेटर के पास ज़्यादा होता है। इट इज़ ग्रेटर इन विंटर देन इन समर, ये भी गलत हो गया, फर्स्ट ही सही है। ऑप्शन ए आपको ट्रू पूछा है तो ए टिक करेंगे। 92 क्वेश्चन है, विच ऑफ द फिगर रिप्रेजेंट्स द करेक्ट ग्रेजुएशन इन सर्वेयर कंपास। सर्वेयर कंपास की ग्रेजुएशन में नॉर्थ साउथ पर 0 लिखा होता है और ईस्ट वेस्ट पर 90 डिग्री, लेकिन ध्यान रखने वाली बात है ईस्ट वेस्ट इसके उल्टे होते हैं, इन्वर्टेड होते हैं। तो यहाँ पर ईस्ट वेस्ट पे 90 है और ये क्या लिखा है, ईस्ट की जगह सही लिखा है, वेस्ट की जगह भी सही, तो इसका उल्टा कहाँ पे लिखा हुआ है, बी में। ईस्ट वेस्ट उल्टे लिखे हैं और 90 है और नॉर्थ साउथ 0 स्टार्ट होता है। ठीक है, नेक्स्ट 93 द होल सर्कल बियरिंग ऑफ लाइन ए बी एंड ए सी आर दिस एंड दैट। तो ए पर एंगल बनेगा कॉमन पॉइंट पर, तो आपको एंगल ए पूछा है, इंक्लूडेड एंगल ए। तो मैं यहाँ पर इससे माइनस कर देता हूँ क्योंकि ए से ही स्टार्ट हो रहा है ना, इसलिए डायरेक्ट माइनस करूँगा, दिस। तो डायरेक्ट माइनस किया मैंने, आंसर आ गया ये वाला, ये आपके एंगल ए बना है, लेकिन ये ऑप्शन में नहीं है। लेकिन एंगल ए ये आपका बना है, मान लीजिए ये बना है एंगल ए, तो दूसरा भी चेक कर लेते हैं ना, इसको एक्सटीरियर एंगल बीटा बोलते हैं, इसको अल्फा बोलते हैं इंटीरियर। तो हम इसको 360 माइनस थीटा कर देते हैं, तो आंसर आ गया 42 डिग्री 30 मिनट, ये ऑप्शन में है। तो ऐसे क्वेश्चन आपको ये यहाँ पर टाइम ज़्यादा खा जाएंगे क्योंकि आपको डायरेक्ट आंसर नहीं आ रहा। ठीक है, 94 द स्टेटमेंट इंक्लूडेड एंगल इज अफेक्टेड बाय लोकल अट्रैक्शन, ये गलत है जी। इंक्लूडेड एंगल हम और डिफ्लेक्शन एंगल और एक्सक्लूडेड एंगल, ये तीनों ही एक्सटीरियर इंटीरियर आपके क्या होता है, इंक्लूडेड होता है। ठीक है ना, दोनों ही इंक्लूडेड एंगल के पार्ट होते हैं। और डिफ्लेक्शन एंगल ये लोकल अट्रैक्शन से अफेक्ट नहीं होते क्योंकि सभी लाइनें इक्वली अफेक्ट होगी, तो इक्वली करेक्शन के कारण आंसर तो वही इंक्लूडेड एंगल आना है, वही डिफ्लेक्शन एंगल आना है। तो हम कहेंगे ये स्टेटमेंट आपका गलत है जी। 95 इफ द मैग्नेटिक क्वाड्रेंटल बियरिंग ऑफ ए लाइन इज दिस, ये क्लॉकवाइज है साउथ वेस्ट, मैग्नेटिक डिक्लिनेशन ऑफ द प्लेस इज दिस, ट्रू होल सर्कल बियरिंग। तो पहले हम इसको देखें तो हम इसको ऐड कर देंगे, ईस्ट को ऐड करते हैं, मेजरमेंट क्लॉकवाइज है जी, साउथ वेस्ट क्लॉकवाइज होता है। तो 30 30 60 और ये 46 2 47 2 1 48, तो आंसर आपका जो टीबी है ऐड करने से आ जाएगा 49 साउथ वेस्ट। लेकिन इसको हम WCB में लिखेंगे तो इसको +180 करके 229 लिख देंगे, ऑप्शन में ए में है। अगर वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब भी कर लेना जी।